दोस्तों, क्या आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों से जुड़े रहस्यों के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देंगे। आप देखते रहिए धर्म और अध्यात्म का सबसे प्रामाणिक चैनल द कर्मा। दोस्तों, सनातन धर्म में द्वादश ज्योतिर्लिंगों का बहुत अहम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई व्यक्ति 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होता। शिव महापुराण में भगवान शिव ने खुद कहा है कि मैं हर स्थान पर विराजमान हूँ, विशेष रूप में इन 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान हूँ। पुराणों के अनुसार इन सभी 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंगों में वो ज्योति रूप में स्वयं विराजमान है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर यही है कि ज्योतिर्लिंग हमेशा स्वयंभू होते हैं, जबकि शिवलिंग स्वयंभू और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव महापुराण में एक कथा भी मिलती है। एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान में अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ और विष्णु जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। तब इन दोनों का भ्रम दूर करने के लिए भगवान शिव एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही उस स्तंभ के आरंभ और अंत नहीं जान सके। पुराणों के अनुसार ज्योतिर्लिंग का अर्थ है व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, यानी व्यापक प्रकाश। अब हम आपको भारतवर्ष के 12 स्थानों पर स्थित ज्योतिर्लिंगों की खासियत, उनसे जुड़े रहस्य बताते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ का 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में प्रभास पाटन में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का जिक्र ऋग्वेद में भी हुआ है। प्राचीन काल से ही ये मंदिर सोने, चांदी और अकूत खजाने के लिए मशहूर है। इसके खजाने के बारे में सुनकर ही तुर्की के शासक महमूद गजनी ने 1024 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया और बड़ी मात्रा में खजाना लूट कर ले गया। महमूद गजनी ने मंदिर को तोड़कर उसे करीब करीब खंडहर में बदल दिया। सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए थे। पुराणों के अनुसार चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। माता पार्वती और भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने यहाँ आए थे। यहाँ पर माता पार्वती को मल्लिका और भगवान शिव को अर्जुन कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। यहाँ भगवान शिव महाकालेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। भगवान शिव यहाँ हुंकार लेते हुए प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ माँ नर्मदा ओम के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव 2 रूप में विराजमान हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरे ममलेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग के रूप में होने पर भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को एक ही माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। पंच केदार में भी इसका मुख्य स्थान है, जहां बहुत ज्यादा ठंड और बर्फबारी के कारण केवल 6 महीने ही मंदिर खुलता है। भगवान शिव ने केदार क्षेत्र को कैलाश जितना महत्वपूर्ण बताया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान केदारनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और बाहर नंदी भगवान विराजमान हैं। महातपस्वी नर और नारायण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर सह्याद्री पर्वत पर बना है। यहीं से भीमा नदी निकलती है। शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके कारण ये मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। काशी नगरी को तीनों लोकों में न्यारी नगरी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी काशी का कभी विनाश नहीं होगा। गंगा नदी के किनारे बसी काशी को मुक्ति धाम कहा गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य समस्त पापों तापों से छुटकारा पा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अत्यंत प्राचीन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इन 3 शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप माना जाता है। ये शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि गौतम ऋषि और गोदावरी नदी ने भगवान शिव से यहाँ निवास करने की प्रार्थना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में निवास करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के कारण इस स्थान को देवघर यानी देवता का घर कहा जाता है। वैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए ये स्थान एक शक्तिपीठ भी है। माना जाता है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन पूजन करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। रावण की घोर तपस्या की वजह से यहाँ भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। रावण कठोर तप करते हुए भगवान शिव को अपना सिर चढ़ाने लगा। जब वो काफी घायल हो गया तो भगवान ने वैद्य के रूप में रावण की मदद की। भगवान शिव रावण को कामना लिंग के रूप में प्राप्त हुए। रावण इस ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन शर्त थी कि वो शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखेगा। भगवान विष्णु ने अपनी माया रची और लघु शंका की वजह से रावण को शिवलिंग छोड़ना पड़ा और वो ज्योतिर्लिंग देवघर में स्थापित हो गया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की अत्यंत महिमा है। यहाँ श्री द्वारिकाधीश भगवान स्वयं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते थे। नागों के ईश्वर होने के कारण यहाँ भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और माता पार्वती नागेश्वरी। ये मंदिर सांपों के जहर से भक्तों को बचाने के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि इस मंदिर के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि यहाँ पर ध्यान लगाना काफी आसान हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 4 धामों में से एक धाम और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है। रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम के ईश्वर। रामेश्वर शिवलिंग को माता सीता ने खुद अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना की और पूजन किया। एक मान्यता ये भी है कि इस शिवलिंग को हनुमान जी स्वयं काशी से लेकर आए थे और जिसकी स्थापना भगवान राम ने की थी। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास दौलताबाद में स्थित है। ये घुश्मेश्वर और कुसुमेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। शिव भक्त घुष्मा की भक्ति के कारण भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए।